नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन विकिरण मापनी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका आरेख 1:36 यानी 36 है। निरूपक भिन्न पर बने मानचित्र के लिए एक विकिरण मापनी बनानी है तथा मापनी में 3 गज 2 फीट 5 इंच दूरी अंकित की जा सके। अब हमें ध्यान है कि आरएफ जब भी होगा तो जो मान होगा उसकी दोनों इकाई सेम होगी, इंच। और अपने को ये भी ध्यान है कि जब गज या फीट या इंच पर्सन में दे रखा हो तो ये ब्रिटिश पद्धति होती है। और ब्रिटिश पद्धति में अपने को ही ध्यान है कि अपन कोई भी जो मापक होता है उसको मील, फलांग, गज, फीट और इंच में पढ़ते हैं। उसी प्रकार आप देखोगे कि 1 इंच बराबर 36 इंच, क्योंकि दोनों इकाई बराबर समान होगी। अब अपने को ध्यान है कि पहला लिखा हुआ है कि इकाई गज में, यानी यहाँ पर दूरी गज में पड़ी जाए, तो सबसे पहले अपन करेंगे 1 इंच बराबर 1 गज। तो हम 1 गज क्यों कहते हैं कि हमें पता है कि 1 गज में 36 इंच होते हैं। अगर अपन 5 इंच की मापनी बनाते हैं तो वो 5 गज को प्रदर्शित करेगी, क्योंकि 1 इंच बराबर 1 गज होता है तो 5 इंच बराबर 5 गज होंगे। या फिर 6 इंच की मापनी बनाते हैं तो 6 गज को प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है कि जो 1 इंच है ये मानचित्र की दूरी है और 1 गज है ये धरातल की दूरी है। क्योंकि अपने को ध्यान है कि भिन्न होते हैं, भिन्न में अंश मान होता है वो हमेशा मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है, जो हर मान होता है वो हमेशा धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार अपने को एक मापनी की रचना करनी है, जो कहने का अर्थ है कि ब्रिटिश पद्धति में बनेगी और विकिरण मापनी की रचना करनी है। अब हम सबसे पहले 5 इंच की एक मापनी बनाते हैं। फिर यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पर 0 लिखते हैं। 0 लिखने का अर्थ होता है कि अपन जो मापनी होती है, मापनी के 2 भाग होते हैं, एक मुख्य भाग होता है और एक गौण भाग होता है। एक प्राथमिक भाग होता है प्राइमरी और एक सेकेंडरी भाग होता है। तो अपने को क्या करना है कि 5 इंच की मापनी बनानी, इसके बराबर 5 भाग करने। कितने भाग करने हैं? 5 भाग। तो जैसे ही 5 भाग कर दोगे तो ये 0, एक कॉलम को छोड़कर यानी एक भाग को छोड़कर अपने को 0 लगाया जाता है। फिर 1 2 3 4 तक आएगा, तब अपने को ध्यान रखना है कि ये 4 गज को प्रदर्शित करेगा। कितने गज को प्रदर्शित करेगा? 4 गज को प्रदर्शित करेगा। 4 गज को प्रदर्शित करेगा। तो 4 यार्ड का अर्थ होता है 4 गज, तो ये 4 गज को प्रदर्शित करेगा। तो अपने को ध्यान रखना है 0 के बाद 1 2 3 और 4 गज यहाँ प्रदर्शित होंगे, क्योंकि अपने को 5 इंच की मापनी बनानी है, 5 गज प्रदर्शित करने। तो 1 गज यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएंगे। अब अपने 1 गज में अपने को ध्यान है कि फिट कितने होते हैं, तो फिट होते हैं 3। तो अपने यहाँ पर 3 फिट प्रदर्शित किए, तो 1 इंच को अपन बराबर 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 और 3, ये 3 फिट होंगे जो 1 गज को प्रदर्शित, कुल 5 गज हो जाएंगे। फिर अपने को क्या करना है? 4 सेंटीमीटर के इस प्रकार ऐसे लंब बनाने। क्या बनाने? लंब। और इन लंब को फिर अपने को बराबर 12 भागों में डिवाइड करना है। कितने भागों में? 12 भागों में डिवाइड करना है। फिर अपने को क्या करना है? 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 यानी 12 इंच। 1 फिट में 12 इंच होते हैं, तो 1 फिट की दूरी यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। तो इस प्रकार अपने को ध्यान है कि विकिरण मापनी में हम क्या करते हैं कि 3 इकाई पढ़ते हैं। सरल मापनी में तो अपन 2 इकाई पढ़ते थे, या तो किलोमीटर या हेक्टोमीटर होता था, या फिर हेक्टोमीटर तो डेकामीटर होता था, या फिर अपन मीटर रखते थे तो यहाँ डेसीमीटर पढ़ते थे, या डेसीमीटर रखते थे तो यहाँ सेंटीमीटर पढ़ते थे। उसी प्रकार यहाँ पर मील रखते थे तो यहाँ पर अपन फलांग पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? फलांग। तो उसी प्रकार यहाँ पर फलांग पढ़ते थे। यहाँ पर मील रखते थे तो यहाँ फलांग पढ़ते थे, यहाँ पर फलांग रखते थे तो यहाँ पर गज पढ़ते थे, यहाँ पर अगर गज रखते थे तो यहाँ पर फिट पढ़ते, और यहाँ पर फिट
रखते थे, यहाँ पर इंच पढ़ते। ये तो सरल मापनी पढ़ते थे, लेकिन विकिरण मापनी में अपन 3 इकाइयों का अध्ययन एक साथ करते हैं, यानी गज, फीट और इंच। उसी प्रकार अगर मील, फलांग, गज ऐसे पढ़ते हैं, तो 3 इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाता है और ये सबसे शुद्ध मापनी मानी जाती है, जो विकिरण मापनी होती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई हुई। यदि हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।